8 unusual facts about the British royal family। बरतानिया के शाही खानदान के 8 हैरानों परेशान कर देने वाले हकाइक। दोस्तों 8 सितंबर 2022 को 70 साल से ज्यादा हुक्मरानी करने वाली बरतानिया और 14 मुख्तलिफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज की मलका क्वीन एलिजाबेथ इस दुनिया से चली गयी और जब 11 रोज के बाद इनको वेस्टमिंस्टर एबी लंदन में दफन किया गया तो अमेरिकी चैनल स्काई न्यूज के मुताबिक इनके जनाजे पर अब तक $6 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 144 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जबकि नए बनने वाले किंग चार्ल्स III की ताजपोशी पर खर्च होने वाली रकम इससे अलग है। मलका बरतानिया का जनाजा 11 रोज चलना और किंग चार्ल्स का अभी तक ऑफिशियल बादशाही की तकरीब का ना होना शाही खानदान के अजीबो गरीब और परेशान कर देने वाले हकाइक का हिस्सा है। किंग चार्ल्स कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, इनको किस किस चीज की आजादी होगी जो कि आम इंसान अपने ख्वाब में भी सोच नहीं सकता, और शाही खानदान पर अब कौन सी पाबंदियां लगने जा रही हैं। ये सब हकाइक आज की टॉक शॉक की स्पेशल वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों रंगीली तबीयत रखने वाले 73 साल बरतानिया के नए बादशाह किंग चार्ल्स इतने हड हराम हैं कि ये दांत साफ करने के लिए ब्रश पर टूथपेस्ट तक खुद नहीं लगाते, बल्कि इस काम के लिए बकायदा एक मुलाजिम रखा हुआ है जो कि हर रोज ये काम सर अंजाम देता है। मलका बरतानिया की जायदाद में से इन्हें $4 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 96,000 करोड़ रुपए के असासे मिले हैं। और इसके अलावा नए बनने वाले बादशाह को कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा, जो कि $200 मिलियन यानी कि 4,800 पाकिस्तानी करोड़ रुपए बन जाते हैं। इसके साथ साथ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की झीलों में, दरियाओं में और समुद्रों में पाई जाने वाले स्वान्स, डॉल्फिन और वेल्स सब किंग चार्ल्स की मलकियत में जा चुके हैं और इनको नुकसान पहुंचाने वाला या इनका शिकार करने वाला सख्त सजा का हकदार बन जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी शौकीन तबीयत की वजह से दुनिया भर में मकबूल ये बादशाह अब बगैर पासपोर्ट के ही दुनिया भर में सफर कर सकता है, क्योंकि बरतानिया में जारी होने वाला पासपोर्ट पहले मलका एलिजाबेथ के नाम पर जारी होता था और अब ये किंग चार्ल्स के नाम पर जारी होगा। इसी तरह बरतानिया के नए बादशाह को गाड़ी चलाने के लिए भी किसी किस्म की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही पुलिस इनकी गाड़ी को रोक के ड्राइवर से लाइसेंस का पूछ सकेगी जिसमें बादशाह सफर करेगा। इसके अलावा इनकी गाड़ियों की कोई स्पीड लिमिट भी नहीं होगी और वो जहां चाहे जितना चाहे तेज चला सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों शहजादी डियाना को धोखा देने वाले किंग चार्ल्स को जहां बहुत से फायदे मिले हैं, वहीं इन पर शाही खानदान के प्रोटोकॉल के मुताबिक कुछ पाबंदियों का भी सामना अब इन्हें करना पड़ेगा, जिसमें से पहला कानून ये है कि बादशाह में शाही खानदान का कोई भी फर्द ऑटोग्राफ नहीं दे सकता, ताकि कोई इनके सिग्नेचर को जालसाजी के लिए इस्तेमाल ना कर सके और ना ही कोई इंसान इनके साथ सेल्फी ले सकता है। और ये पाबंदी सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से लागू की गई है, ताहम माजी में भी इस पर कम ही अमल किया जाता रहा है और शायद मुस्तकबिल में भी। इसके साथ आम लोगों के मेल मिलाप में भी एहतियात बहुत जरूरी होगा। शाही खानदान के अफराद जब भी जहाज में सफर करेंगे तो किंग चार्ल्स और मुस्तकबिल के किंग यानी के इनके बड़े बेटे हायर टू द थ्रोन प्रिंस विलियम दोनों अलग अलग जहाजों में सफर करेंगे, और जहां तक प्रिंस विलियम के 12 साला बेटा प्रिंस जॉर्ज का ताल्लुक है वो भी अलग जहाज में सफर करेगा। ये सब इसलिए किया गया है ताकि किसी हादसे की सूरत में ऐसा ना हो कि शाही खानदान का कोई भी वारिस अगला जिंदा ना बच सके। बैरून मुल्क सफर करते हुए किंग चार्ल्स के साथ इनका बैग ऑफ हिज ओन ब्लड यानी कि इनका बैग साथ जाएगा जिसमें इनके अपना ब्लड का सैंपल होगा, और साथ नेवी के डॉक्टर भी साथ जाएंगे जो कि जरूरत पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकेगा। शाही खानदान पर एक पाबंदी ये भी है कि अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते और ना ही किसी सियासी जमात की हमायत कर सकते हैं और ना ही इनको वोट डालने का हक हासिल है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों शाही खानदान के अफराद पर कुछ अल्फाज के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है और ये अल्फाज वो भूल कर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसमें टॉयलेट एंड परफ्यूम सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा पैटियो, लाउंज एंड काउच जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना भी ममनू है, जबकि खाने के बाद मीठे के लिए डिजर्ट के बजाय पुडिंग का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों बरतानिया की रॉयल फैमिली का डिनर भी बहुत ही अजीब होता है और इनके खानों में भी कुछ पाबंदियां हैं। डिनर के वक्त शाही खानदान के अफराद एक खास तरतीब में बैठेंगे। सबसे पहले किंग चार्ल्स बैठेंगे, इसके बाद मुस्तकबिल का अगला बादशाह प्रिंस विलियम, और फिर इसी तरतीब से हर कोई अपने रुतबे के मुताबिक डाइनिंग हॉल में बैठेगा। जब बादशाह
खाना शुरू करेगा तो तभी सब खाना शुरू करेंगे, और अगर बादशाह ने फोर्क और नाइफ यानी कि अपना चम्मच और कांटा नीचे रख दिए तो इसका मतलब है कि डिनर खत्म। अब इस मौके पर शाही खानदान के अफराद को चाहे जितना मर्जी भूख लगी हो, उन्हें खाना छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह बादशाह समेत शाही खानदान के लोग शेल फिश नहीं खाएंगे क्योंकि उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ओवर कुक्ड मीट या फिर ज्यादा स्पाइसी खाने, या फिर अगर किसी और मुल्क में हो तो वहां पर टूटी का पानी पीने पर भी इन पर पाबंदी है। दोस्तों, बर्तानिया की रॉयल फैमिली में एक बहुत ही बिजियर किस्म का ट्रेडिशन आज भी फॉलो किया जाता है, और वो ये है कि हर क्रिसमस के डिनर के बाद शाही खानदान के अफराद का वजन किया जाता है, और अगर इनका वजन खाना खाने के बाद बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि सबने खाना ठीक तरीके से लुत्फअंदोज होकर खाया है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, वैसे तो काला लिबास किसी भी वक्त पहना जा सकता है, जबकि फैशन इंडस्ट्री में तो इसका एक अलग ही मुकाम है, लेकिन कुछ ममालिक में ये सिर्फ फ्यूनरल्स यानी कि जनाजों पर ही पहना जाता है, जबकि बर्तानिया के शाही खानदान को किसी जनाजे के अलावा इसे पहनने की इजाजत नहीं है। और इस लिबास के मुतालिक एक ऐसा असूल है जो कि मलका एलिजाबेथ ने खुद बनाया था और हर शाही फर्द पर आज लागू होता है। कहानी कुछ यूं है कि जब मलका एलिजाबेथ के वालिद किंग जॉर्ज VI का इंतकाल हुआ तो इस वक्त मलका कीनिया के दौरे पर थी और इनके पास पहनने को काला लिबास मौजूद नहीं था, लिहाजा वतन वापस लौटने से पहले मलका ने अर्जेंट इमरजेंसी में एक काला लिबास सिलवाया और फिर इसे पहनकर अपने वतन वापस पहुंची और वालिद के जनाजे में शिरकत की। मलका बनने के बाद इन्होंने एक असूल बना दिया कि जब भी शाही खानदान का कोई भी फर्द सफर करेगा तो वो अपने साथ एक ब्लैक ड्रेस लाजमी रखेगा, ताकि अगर शाही खानदान के किसी फर्द की मौत हो जाए और इसे वापस आना पड़े तो पब्लिक में आने से पहले ये काला लिबास लाजमी पहन के आए। तब से आज तक इस असूल पर सख्ती से अमल होता आया है, ताहम इसे सिर्फ एक ऐसी शख्सियत ने तोड़ा जो दुनिया में हर दिल अजीज थी, और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस विलियम की अम्मा जी लेडी डियाना खुद थी, जो कि एक फंड रेजिंग के इवेंट पर काला लिबास पहनकर पहुंच गई थी और मीडिया ने इसे खूब उछाला, जबकि शाही खानदान ने भी इस हरकत को पसंद नहीं किया था। लेडी डियाना की बागी तबीयत ने इस फजूल असूल को अपनी जूती की नोक पर रखा था। इसी वजह से इनके इस ड्रेस को द रिवेंज ड्रेस कहा गया। वैसे अगर आप लेडी डियाना के बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बर्तानिया के शाही खानदान में जो बगावत लेडी डियाना ने की थी, इसका असर इनके दूसरे बेटे प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सुसेक्स पे भी पड़ा, और वो भी शाही खानदान के असूलों पर कम ही अमल करता हुआ नजर आया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इनका अमेरिकी एक्ट्रेस रेचल मेगन मार्कल से शादी करना है। मेगन मार्कल एक कॉकेशियन और अफ्रीकन अमेरिकन वालिदैन की औलाद होने की वजह से मिक्स रेस में शामिल थी, यानी कि इनके वालिदैन में से एक काला था और एक गोरा था, जबकि ज्यादातर लोग इनको ब्लैक रेस यानी कि अफ्रीकन नस्ल से ही तस्वुर करते हैं। शाही खानदान ने प्रिंस हैरी की जिद पर शादी तो कबूल कर ली, लेकिन इस खानदान ने दूसरी शहजादियों के दरमियान इस लड़की को कबूल नहीं किया। यही वजह है कि शाही खानदान के कई असूल ये लड़की तोड़ चुकी है, और शाही खानदान के रेसिस्ट यानी कि नस्ल पसंदाना बिहेवियर की वजह से शाही खानदान से अलग हो चुकी है। और अब प्रिंस हैरी और इसकी बीवी दोनों अमेरिका जाके अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में रहते हैं, और दोनों ने ही अपने शाही एजाजात और खतबात से भी इस्तीफा दे दिया है, यानी कि अब ये दोनों आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, बगैर किसी शाही प्रोटोकॉल और पाबंदियों के जीते हैं। वैसे आपको यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी बताते चलें कि प्रिंस हैरी का असल नाम प्रिंस हेनरी है, और ये मलका एलिजाबेथ और शाही खानदान की नापसंद के बावजूद भी क्लीन शेव के बजाय बियर्ड यानी कि दाढ़ी में रहते हैं। वैसे अगर आपको ये बात पहली दफा मालूम पड़ी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, मलका बर्तानिया जब तक जिंदा थी तो वो बहुत ही ब्राइट कलर ड्रेसेस यानी कि बहुत ही भड़कीले रंग के कपड़े पहना करती थी, ताकि पब्लिक में वो लोगों से मुनफरिद नजर आए और लोगों की तवज्जो हासिल कर सके। मलका के लिबास में खसूसी खूबसूरत हैट और पर्स भी शामिल होते थे, और वो पर्स को सीक्रेट सिग्नल्स देने के लिए इस्तेमाल करती थी, जो सिर्फ इनकी सिक्योरिटी के लोगों को ही समझ आते थे। इसी तरह शाही खानदान की हर खातून के लिए लाजिम है कि वो अपना पर्स हमेशा अपने बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड में थाम कर रखें, जबकि दाएं हाथ को आजाद रख सकें और इसे दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। शाही खानदान की खवातीन पर सख्ती से पाबंदी है कि वो मिनी स्कर्ट कभी नहीं पहनेंगी, बल्कि फॉर्मल इवेंट्स के लिए हमेशा पैंटी हाउस का इस्तेमाल करेंगी, जो कि टांगों की रंगत के साथ मैच करता होगा। इसे पहनकर ऐसे लगता है जैसे टांगे नंगी हैं, हालांकि करीब जाकर मालूम पड़ता है कि इस पर एक खास किस्म की शलवार होती है जिसका रंग इंसान की टांगों के रंग जैसा ही होता है। वैसे इस लिबास की आज तक हमें तो कभी समझ नहीं आई। अगर
अगर आपको इसका मकसद मालूम हो तो हमें जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आम आदमी यही समझता है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली की सारी दौलत अवाम के टैक्स के पैसों से हासिल की गई है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। शाही खानदान के अफराद कारोबार करते हैं, खासकर रियल एस्टेट में इनकी दुनिया भर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। क्राउन एस्टेट में मौजूद रॉयल पैलेसेस यानी कि महलात, फार्मिंग और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और पार्कलैंड, कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और इसके अलावा मिनरल्स जिसमें गोल्ड और सिल्वर भी शामिल हैं, ये सब शाही खानदान की मलकियत में आते हैं, जिनकी नेट वर्थ 14 बिलियन पाउंड यानी कि पाकिस्तानी 3,08,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाती है। जबकि इसके अलावा ये कई किस्म के और भी कारोबार करते हैं। ताहम शाही खजाने में मौजूद दूसरे मुल्कों से लूटे हुए कीमती नवादरात और कीमती अशिया का अगर तयन किया जाए तो इनकी दौलत का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। द रॉयल क्राउन यानी कि वो ताज जो कि पहले मलका एलिजाबेथ की मलकियत में था, अब किंग चार्ल्स की मलकियत में जा चुका है और इसमें जड़ा हुआ कोहिनूर का हीरा हिंदुस्तान के बादशाहों की मलकियत हुआ करता था, जो कि चोरी करके बरतानिया पहुंचाया गया। इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो कि अफ्रीका से चोरी किया गया, वो भी शाही ताज का हिस्सा है, जिसकी अकेले की मालियत $400 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 9,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। वैसे कहा जाता है कि अगर बरतानिया अपनी लूटी हुई दौलत दूसरे ममालिक को वापस कर दे तो इसके पास खाली इमारतों के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। बरतानिया के शाही खानदान ने हिंदुस्तान से कौन कौन से कीमती नवादरात चोरी किए, इस पर हम पहले ही एक डिटेल से वीडियो बना चुके हैं और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, बेलफोर डिक्लेरेशन वो मंसूबा था जो अर्ज़े मुकद्दस यानी कि फलस्तीन की सरजमीन पर एक यहूदी सहनवी रियासत के क़याम पर आकर खत्म हुआ और इस मंसूबे के तहत पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद पूरी दुनिया से यहूदियों को ला कर फलस्तीन में बसाया जाने लगा, जबकि मुसलमानों से जमीनें छीनने का आगाज किया गया। इस मंसूबे का हिस्सा शाही खानदान था और इस पर अमल करने के लिए शाही खानदान का बहुत ज्यादा अमल दखल भी था। शाही खानदान के ब्रिटिश जूइश सोसाइटी के साथ बहुत ही गहरे मरासिम सदियों से कायम है, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि शाही खानदान के ज्यादातर फैसलों में इस कम्युनिटी का फैसला ही हतमी होता है। मलका एलिजाबेथ के भी इस कम्युनिटी के साथ खुफिया मरासिम थे और नए आने वाले किंग चार्ल्स के भी हैं। तो वैसे में शाही खानदान से फलस्तीन के मामले पर अदल और इंसाफ की तवक्को रखना पागलपन के सिवा कुछ नहीं। कहा जाता है कि बरतानिया के शाही महलात में इस कम्युनिटी के अफराद की जड़ें बहुत गहरी हैं। अब बरतानिया का हर बादशाह और हर मलका इनके सामने बेबस नजर आते हैं। दोस्तों, ये थे बरतानिया के ही शाही खानदान के बारे में कुछ अजीबोगरीब हकाइक। अगर आपको मजीद ऐसी ही और भी वीडियोस देखनी है तो टॉक शो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।